Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran. Welcome to my YouTube channel Trinetra Tarot for Life and Planetary Issues. आज जो गाइस हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपके वीकली टैरो कार्ड रीडिंग जो होगी आपके 31 मई टू 7 जून तक, जो एक हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल होगा। और जो आज का हमारा फर्स्ट जॉडिक साइन है वो है एरियस जॉडिक साइन, मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल जो 31 टू 7 जून तक का होगा। तो उनके हम फर्स्ट कार्ड निकालते हैं। फर्स्ट एंड 2 कार्ड इकट्ठे निकले हैं गाइस, और हमें एक कार्ड और चाहिए है। तो जो हमारे एरियस ज़ोडिक साइन वाले और मेष राशि वाले व्यूवर्स हैं उनके जो कार्ड्स निकल के हैं आए हैं गाइस वो हैं 3 कार्ड्स निकल के आए हैं, और तीनों ही कार्ड रिवर्स में आए हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है, और 9 ऑफ कप्स रिवर्स में है, और द मून रिवर्स में है। तो जो एरियस ज़ोडिक साइन वाले हैं, अगर हम इनके कैरियर के बारे में लेते हैं तो नंबर 5 रिवर्स में आया है। तो इनका कैरियर के अकॉर्डिंग ये है कि अगर ये कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने बिज़नेस में जो इन्होंने पहले गलतियां की हैं उन गलतियों को ध्यान में रखें और दोबारा से वो गलतियां ना करें। और इनके लिए यही है कि इनको एक सीख लेनी चाहिए कि जैसे इनके पिछली गलतियां गई हैं, जो बैक में हुआ है उसी को बार बार ध्यान में नहीं रखना है, बस उनको सीखना है। और आगे जो भी प्लान करने हैं उनके लिए आपको आपका जो माइंड है ना उसको फ्रेश करना है। और अगर हम इसको हेल्थ के वाइज में लेते हैं तो आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं अब उनमें से आपको कुछ रिलैक्स होने वाला है, पर रिलैक्स आपको तब मिलने वाला है जब आप अपना एक रूटीन बनाओगे। नंबर 5 कार्ड है, और नंबर 5 का मीनिंग यही होता है कि आपको कुछ चेंज की ज़रूरत है। आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, जो आपके थॉट्स हैं जिनको आप प्रैक्टिकली लेते हो उनको आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप में आपका 9 ऑफ कप्स रिवर्स में है। देख सकते हो कि एक इंसान बीच में बैठा है और उसके जो कप्स हैं वो सभी रिवर्स में हैं। तो रिवर्स में ये बता रहा है कि आप इस वक्त अपने रिलेशनशिप में खुद को अलोन फील कर रहे हो और इतना अकेला फील कर रहे हो कि सब जो भी रिलेशनशिप है सब आपके आसपास हैं, पर आपको उनमें से कुछ भी ऐसी सपोर्ट नहीं मिल रही है जिसके कारण ये हो सके कि आप उसको खुशी में तब्दील कर सकते हो। मीन्स रिलेशनशिप में भी इस हफ्ते आपका कुछ उतार चढ़ाव ऐसे आने वाले हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में भी 100% इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर आप अकेले ही रहने वाले हो। और आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है उसमें आया है द मून, वो भी रिवर्स में आया है। तो यहाँ पे ये है कि द मून रिवर्स में आता है तो यहाँ पे अच्छा कार्ड माना जाता है, क्योंकि जब मून रिवर्स में होता है तो आप अपने जो आपके कंट्रोल्स होते हैं ना, अपने आप पे इमोशंस पे कंट्रोल जो होना होता है उसको आपको कंट्रोल करने का रीज़न पता होता है, और उसको आपको अब यही करना है इस वीक कि आपके जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना है। जो इमोशंस भर भर कर आ रहे हैं जिसके कारण आप अकेलापन फील कर रहे हो, उन्हीं रिलेशनशिप को लेना है, उन्हीं बिजनेस इश्यूज़ को लेना है और एक ऐसा पैटर्न बनाना है जिसको आप जब प्रैक्टिकल रूप में करो तो उसमें आपको कोई भी या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे ये है। और जो मून होता है ये चंद्र ग्रह होता है, वो इमोशन से भरा हुआ होता है। तो मेन यही है कि इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, खुद को बैलेंस कीजिए और अपनी एनर्जी को फिर से इकट्ठा कीजिए, और फिर आपके लिए आगे के जो प्लान है उसके बारे में आप सोच सकते हो। तो अब देखेंगे जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं वो आपको क्या कह रहे हैं। फ्लोराइट आया है, नेचुरल ब्यूटी एंड ऑथेंसिटी। इस कार्ड को देखिए, ये आप में है और इनके हाथ में 2 बॉल्स हैं, एक येलो है और एक ब्लू है, राइट। तो ये आपको ये बता रहे हैं कि आप बी योरसेल्फ एज गॉड मेड यू नेचुरली अट्रैक्टिव एंड लवेबल इनसाइड एंड आउटसाइड। तो यहाँ पे आपके लिए ये निकल के आ रहा है कि आप अंदरूनी तौर पे और बाहरी तौर पे
इनसाइड एंड आउटसाइड पे कहीं ना कहीं अपने आप को वीक फील कर रहे हो। और यहाँ पे आपके जो गार्डनियर एंजल्स हैं वो आपको यही बता रहे हैं कि आप उनके सपोर्ट में हो और आपको इन 2 बॉल्स को देखना है। और ये 2 बॉल्स हैं, ये आप ही का आंतरिक साइड और बाहरी साइड है। और जो अंदर से बनाया गया है, जो भगवान ने बनाया है, और जो बाहर है वो आपने बनाया है। तो आपको इन दोनों को एक बैलेंस में लेके आना है और साथ में देखना है कि जो हमारे अंदर होता है और जो हमारे बाहर है वो बहुत खूबसूरत है। और उस खूबसूरती को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से देखना है। मैं जो भी आपकी सिचुएशन है उन सिचुएशंस को आपको इस तरह से देखना है कि हाइपर नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, एंगर नहीं करना है। ये देखना है कि इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर सकते हो और वो टेक्निक आपको अपनानी है। और आप जिनको मानते हो उनके लिए आपके लिए क्या मैसेज है? आप जिनको मानते हो उनका आपकी तरफ यही मैसेज है कि सब ठीक है, कुछ भी उतार चढ़ाव नहीं है। पहुँचे हुए उन स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहे हैं। जिनको आप मानते हो, जिनसे आप प्रेयर करते हो, वो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं और कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है। और यही निकल के आया है आपके लिए कि सब कुछ ठीक है, किसी भी चीज़ की आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिचुएशन कई बार ऐसी हो जाती है कि उसकी आपको दोनों पहलुओं को देखना है। माना कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव है और जो आपका कैरियर फाइनेंस है उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं। बट आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि उनको समझने के लिए, उनको संभालने के लिए आपको एक थिंकिंग पैटर्न चेंज करना है। और उस पैटर्न को जब चेंज करोगे तो उसको कैसे प्रैक्टिकल करना है। मीन्स जो चीज़ें आप अपने दिमाग में लेके कल्पना के रूप में चल रहे हो वैसा कुछ नहीं है, सच्चाई का सामना कीजिए, बाकी सब ठीक है। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और ये एक जर्नल रीडिंग है, जो आपके साथ रेजोनेट होता है उसे लीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।